जय हिंद दोस्तों। करंट जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। ये जून 2026 के दूसरे सप्ताह 8 से 15 जून तक के करंट अफेयर का ये कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन होगा जो विभिन्न एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है निर्वाचित प्रधानमंत्री, ठीक है। तो निर्वाचित के अगर निर्वाचन की बात करें तो सबसे ज्यादा रहने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। निर्वाचित में 4399 दिन पूरा हो चुका था 10 जून तक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद इंदिरा गांधी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक अपने मृत्यु तक लगातार तो बने रहे, लेकिन पहला चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है ना। 47 से 52 तक वो मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 6130 दिन तक रहे थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर निर्वाचित की बात करें तो वो केवल कितना दिन रहे थे? 4399 दिन, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेडियो कार्बन के जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष जो 700 प्लस पुराना है किस राज्य और उसके जिले में स्थित होगी, ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? ये जो वट वृक्ष देख रहे हैं वो कहा है? बिहार के मुंगेर जिले में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये बिहार के मुंगेर में स्थित वट वृक्ष जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं 700 वर्षों से अधिक का, और ये भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वृक्ष है, ठीक है। बिहार राज्य वन विभाग ने इसे हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया है, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें दूसरा सबसे पुराना पेड़ तो इसको बोलते हैं द ग्रेट बरगद ट्री, और ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में स्थित है, ठीक है ना। और ये लगभग 250 वर्ष से अधिक पुराना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया यहाँ पर, सिपरी के रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार बढ़कर कितना होने का अनुमान है। तो देखिए 2026 में 2025 में इसका 180 था, 2026 में कितना हो गया? 190। कितना हो गया है भारत में परमाणु हथियारों का भंडार? 190। यहाँ पर देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पूछता है कि सिपरी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका हेड क्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगर वर्ष 2026 की बात करें तो भारत में कितना? 190 परमाणु हथियार है। दूसरा, भारत में पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात बताया गया है, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी अपनाता है भारत, ठीक है। अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन्स का जिम्मा किसके पास रहता है भारत में? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी के पास होता है। इसकी स्थापना 4 जनवरी 2003 को वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक संयुक्त कमांड है। इसको हम न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें विश्व में तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। वर्तमान में कितना? 5420। यूएसए के पास 5042, चीन के पास 620, फ्रांस के पास 370, यूके के पास 225, भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170। इसी तरह इसराइल उत्तर कोरिया का है। अगर हम बात करें ग्लोबल मिलिट्री खर्च के टॉप 5 में तो सबसे ज्यादा खर्च करता है यूएसए 954 बिलियन, और 5वां स्थान पर है भारत का 92.1 बिलियन, ठीक है ना। लगभग इसका 10वां हिस्सा है भारत, तो 5वां स्थान पर आता है। तो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं
कितना परमाणु हथियार है, सिपरी के मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किससे नियुक्त किया है। तो देखिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है उनका नाम क्या है, नीलकंठ मिश्रा। क्या नाम है उनका, नीलकंठ मिश्रा। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 4 जून 2026 को इनको नियुक्त किया गया और ये वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में 3 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये किनका स्थान लिए है, ये परमेश्वर अय्यर का स्थान लिए है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना 1944। इसके प्रेसिडेंट जो अजय बंगा है ये भी भारतीय मूल के है। एमडीएसएफ और अंशुल कांत ये भी भारतीय मूल के। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए। इसके सारे क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वायुसेना के नया उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जून 2026 में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है ना। तो किसे नियुक्त किया गया, ये है, इनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। क्या नाम है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। देखिए ये 1 जुलाई 2026 से ये पदभार संभालेंगे, ठीक है ना। ये किसका जगह ली है, एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ली है। अगर भारत की बात करें तो चीफ एयर फोर्स जो है वो उनका नाम क्या है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने, किनको बनाया गया है, ठीक है ना। तो किनको बनाया गया है, ये काफी चर्चा में थे, लोखंडे प्रशांत सीताराम। क्या नाम उनका नाम है, लोखंडे प्रशांत सीताराम। अब यहाँ पर देखिए इनको 2 जून 2026 को यह पद दिया गया, ठीक है। ओ कारण ओएमआर में 12वीं के छात्रों में कराया गया मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के कारण चेयरमैन राहुल सिंह को हटाया गया। यह भी याद रखिए किसको हटाया गया, राहुल सिंह को, ठीक है ना। और उसके बदले किनको दिया गया, लोखंडे प्रशांत सीताराम को, ठीक है ना। ये वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त गृह सचिव के पद पर कार्यरत है, ठीक है। तो क्या नाम है, लोखंडे प्रशांत सीताराम, हटाया गया है राहुल सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन 6 जून 2026 को हो गया। वो किस भाषाई सिनेमा से जुड़े थे, चूंकि यह कॉमेडियन थे और ये मलयालम भाषा से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। किससे, मलयालम भाषा से, ठीक है ना। और ये कॉमेडियन थे। इनकी उम्र मात्र 56 वर्ष थी। 1997 में पहला मूवी इनका आया था इष्टमनु नूरू वट्टम से इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार मिला हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में केरल के राज्य फिल्म पुरस्कार से भी अवार्डेड है, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर ने जीता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। क्या नाम है इनका, आर प्रज्ञानंद। ये काफी महत्वपूर्ण है। ये 5 जून 2026 को नॉर्वे में खेले गए 10वें अंतिम दौर में जर्मनी के खिलाड़ी विंसेंट कीमर को हराकर यह खिताब जीते हैं, ठीक है ना। और ये भी याद रखें 20 वर्षीय प्रज्ञानंद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है ना। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 7 बार नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने जीता था और 2025 में भी वही चैंपियन थे। और याद रखिए ये जो प्रज्ञानंद है 2025 में भारत का नंबर 1 रेटेड शतरंज चैंपियन है। तो क्या नाम है, आर प्रज्ञानंद, याद रखिएगा, नॉर्वे के चैंपियन। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। देखिए 4 होता है, एक फ्रेंच होता है, एक ऑस्ट्रेलियन होता है, एक विंबलडन जिसको लंदन हम बोल सकते हैं, एक यूएस ओपन। 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, ठीक है। और फ्रेंच ओपन जो जीता है उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। क्या नाम है, अलेक्जेंडर जेरेव, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसका हम डाटा आपको देख रहे हैं कि फ्रेंच ओपन में अगर पुरुष की बात करें तो जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के हैं। और महिला में जो जीती उनका नाम है मीरा एंड्रीवा, ठीक है ना। जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अच्छा याद रखें फ्रेंच ओपन को रोलैंड ग्रॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष के विजेता कौन बने थे, कार्लोस अल्कराज। और महिला करके एलेना राय बाकिना।
ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। ये 2026 जनवरी में होता है, ये जून जुलाई में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने कौन सी भी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। ठीक है ना, लगभग 8 बार हो चुका है, लेकिन भारत जो जीते हैं वो कई बार है, छठी बार है। ठीक है ना, भारत छठी बार सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप जीती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया। अगर सैफ का फुल फॉर्म जाने तो क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है ना, सारे मैच भारत के गोवा के मारगोवा में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिया गया। ठीक है ना, 25 मई से 6 जून के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये सैफ का 8वां संस्करण था। इसमें कुल कितने टीम थे, 6 टीम थे, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का विजेता टीम का नाम बताइए। अंडर 18, तो अंडर 18 में जो विजेता थे वो हमारा प्यारा क्या था, भारत था। क्या था आपका, भारत। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, भारत 4-1 से हराकर, जापान को हराकर ये एशिया कप 2026 का खिताब जीता है। पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया। देखिए, प्रथम विश्व योगासन चैंपियंस 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया, वो था हमारा प्यारा भारत। ठीक है, योग के रचयिता जिसको बोल सकते हैं। अब ये देखिए 26 में तो शीर्ष स्थान पर है। आयोजन 5 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित EKA एरिना में किया गया था। ठीक है ना, तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था, सीधे याद रखिएगा। 79 देशों के 522 एथलीट ने भाग लिया था। भारत 102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, लगभग 115 अवार्ड इन्होंने जीता था। दूसरा स्थान जापान, तीसरा अर्जेंटीना, सिंगापुर, नेपाल, तो पहला स्थान पर कौन था, ये भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट से बहुत महत्वपूर्ण, इसका एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको हम बताएंगे। देश के 100वें रामसर स्थल का नाम क्या है, बताएं। ठीक है ना, अब तक 99 था, और 100वां रामसर स्थल का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल। क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी घोषणा कब की गई थी, 5 जून को, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भारत का 100वां रामसर स्थल है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र में गंगा बेसिन में ये है। ठीक है ना, अगर हम आर्द्र भूमि जिसको हम रामसर स्थल कर रहे हैं, उसका गठन 1991 में 45 गांवों को लगभग मिलाकर इसको घोषित किया गया था। ठीक है ना, बाद में इसका नाम बदलकर 2002 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि वेटलैंड कहते किसे को है, मतलब एक ऐसी नम भूमि होती है जहां बारिश के समय पानी जमा होता है, साथ ही क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या में प्रजाति पाई जाती है, दलदली क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, रामसर स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि रामसर ईरान का एक शहर है, और 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किया था। ठीक है ना, इसीलिए इसे रामसर स्थल कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। ठीक है ना, 1975 से लागू हुआ था, और भारत ने 1982 में इस पर संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, तो लागू 1975 में हुआ था, भारत 1982 में सिग्नेचर किया गया, शुरुआत 1971 में हुआ, और ईरान के रामसर शहर में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट, और ये भारत का 100वां रामसर स्थल है, और ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसको FSSAI बोलते हैं, ने किस तरह के खाद्य उत्पादों के लिए नया लोगो जारी किया है। आप देखिए 2 पत्ती वाला एक नया लोगो जारी किया है, इसको बोलते हैं क्या, वीगन फूड। क्या बोलते हैं, वीगन फूड बोलते हैं। वीगन फूड है क्या, पहले ऐसे समझिएगा
यहाँ पर देखिए हमने वीगन फूड के बारे में बताया कि ऐसे व्यक्ति का खाद्य उत्पाद को कहा जाता है जो पशुओं से प्राप्त किसी वस्तु का उपयोग नहीं करता है, ना ही दूध का, ना ही दही, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली, शहद, ऐसा किसी भी चीज का प्रयोग वे नहीं करते हैं, उन लोगों को क्या हम वीगन बोलते हैं, ठीक है ना। वीगन लोगो हरे रंग से वर्गाकार एक प्रतीक है और स्टाइलिश भी आकार का एक अंकुरित पत्ती दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या है आपका वीगन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है कब, 7 जून को। कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए विश्व खाद्य दिवस क्या आपको 7 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम था उसका नाम क्या है, उसको क्या थीम था, बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन। इस दिवस को WHO ने 2018 से मनाने की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका दूसरे सप्ताह का कुछ कम क्वेश्चन था और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।